हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फन एंड स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटेड एग्जाम्स के लिए। जो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द पॉइंट नंबर 1, डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो देखिए, जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो हमारे जीवन में हमेशा चलती रहती है। क्योंकि ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारे एस्पेक्ट्स क्या है, एक डेवलपमेंट में आते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो पर्सन की क्या है, कॉन्टिन्यूस चलती है। तो जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की वो हमारी वूम से टूम तक जाती है। मतलब कि हमारी वूम से ही स्टार्ट हो जाती है और हमारी टूम हमारी कब्र तक जाती है। इट गोज़ ऑन कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। ये हमारी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली चलती है। हमारी जो डेवलपमेंट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। तो देखिए, डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस होता है। चाहे कोई बेबी अमेरिका में बॉर्न हुआ हो, कनाडा में बॉर्न हुआ हो, इंडिया में बॉर्न हुआ हो, हर बेबी का जो एक डेवलपमेंट का जो एक सीक्वेंस है वो सेम होता है। सो एवरी स्पीशीज़, वेदर एनिमल और ह्यूमन, फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। हर किसी का एक पैटर्न होता है डेवलपमेंट का। द चाइल्ड स्टैंड्स, जो एक बच्चा है वो पहले खड़ा होता है, फिर वो चलना सीखता है। और एक बच्चा पहले बैबलिंग सीखता है, पहले वो बड़बड़ाना सीखता है, उसके बाद ही वो बातें करने लगता है। सो दैट मीन्स जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में चलती है। ये नहीं है कि बच्चा पहले चलना सीखेगा और फिर खड़ा होना सीखेगा। पहले वो बातें करने स्टार्ट करेगा, फिर वो बैबलिंग करना सीखेगा। सो डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलती है। पॉइंट नंबर 3, द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन की जो डेवलपमेंट है वो वेरी करती है। तो देखिए, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स की भी रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी करती है। जो बॉयज़ होते हैं वो हाइट में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। दैट मीन्स क्या है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट, जो वो स्पीड होती है डेवलपमेंट की, वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इवन 2 गर्ल्स उनकी हाइट भी सेम नहीं होती है, उनकी हाइट बढ़ने की स्पीड सेम नहीं होती है। 2 बॉयज़, उनकी हाइट बढ़ने की स्पीड भी सेम नहीं होती है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पॉइंट नंबर 4, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। हमारी जो डेवलपमेंट है वो जर्नल टू स्पेसिफिक जाती है। मतलब कि पहले जो एक बच्चा होता है वो पहले हम अपनी पूरी बॉडी यूज़ करता है हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे अगर वो रोएगा तो अपनी फुल बॉडी यूज़ करेगा रोने के लिए। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपने इमोशंस को, मतलब कि पर्टिकुलरली अगर रोना होता है तो हमारे आइज़ का यूज़ होता है। तो मतलब कि जर्नल टू स्पेसिफिक हम क्या हैं, डेवलप होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो जो डेवलपमेंट है उसमें एक इंटर रिलेशन है। जैसे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट में एक रिलेशनशिप है। अगर कोई पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है तो उसकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी और सोशली तो वो अफेक्ट होगा ही। अगर कोई पर्सन फिजिकली, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो मेंटली भी अफेक्ट, उसके मेंटल स्ट्रेस भी होगा उसको उसकी वजह से, और सोशली भी उसको अफेक्ट होगा। सो क्या है, डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है। क्या है, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। तो क्या है, जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। डेवलपमेंट जो है वो एडिशन नहीं है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की। डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से अफेक्ट होती है। हम अपन हेरिडिटी से भी अफेक्ट होते हैं और हम अपने वातावरण से भी अफेक्ट होते हैं। दोनों को मिलाकर, दोनों के प्रोडक्ट से ही क्या है, डेवलपमेंट बनती है। पेपर में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि अगर वो ऑप्शन दे देते हैं कि डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू हेरिडिटी, डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, तो आपको यह टिक करना ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। मतलब कि डेवलपमेंट जो वो प्रोडक्ट है बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, एडिशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 7, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे
कोई पर्सन जैसे वो अगर वो बॉर्न होगा तो थोड़े टाइम बाद हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो उसकी हाइट कितनी जाएगी, वो कितना मतलब फिज़िकली फिट होगा आगे जाकर, वो कितना मेंटली स्ट्रांग होगा। तो डेवलपमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल है। अब हम डिस्कस करते हैं द पॉइंट नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछ लेते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के बारे में। तो दो हैं इसके सब पॉइंट्स, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल में क्या है, जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी हेड टू फुट जाती है, कि पहले हमारा हेड मतलब हेड डिवेल्प होता है, देन हेड टू फुट हम डिवेल्प होते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर टू पेरिफ्री, पहले हम सेंटर से डिवेल्प होते हैं देन हम पेरिफ्री जाते हैं। जैसे हमारी पहले स्पाइनल कोड पहले डिवेल्प होती है देन अदर बॉडी पार्ट्स, तो दैट मीन्स सेंटर टू पेरिफ्री जाती है। और सिफेलोकॉर्डल में हेड टू फुट हम डिवेल्प होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो स्पाइरल होती है। जैसे एक स्टेज में क्या है, बच्चे को सेल्फ लव होता है, उसके बाद एक स्टेज में जाकर वो फिर से ख़त्म सा होने लग जाता है, देन अगेन एक पर्सन को क्या है, सेल्फ लव होता है। तो क्या है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो कभी भी लीनियर नहीं जाती है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल जाती है। तो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इस ख़त्म हुए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो कि सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। तो आपको देखना है कि क्या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के लिए ठीक है। द ओनली रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज़ हेरिडिटी। एक पर्सन का ओनली रीज़न क्या है, हेरिडिटी है। सो ये पॉइंट गलत हुआ कि क्या हेरिडिटी ओनली रीज़न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ओनली इन्वायरमेंट ही शेप करता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ये भी गलत हुआ। ओनली इन्वायरमेंट तो नहीं करेगा, या पॉइंट नंबर ए के अकॉर्डिंग ओनली हेरिडिटी भी नहीं करेगी। तो डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर सी, नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन डेवलपमेंट। ना ही हेरिडिटी करती है और ना ही इन्वायरमेंट करता है, तो ये भी गलत हुआ। पॉइंट नंबर डी, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। दोनों ही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही अफेक्ट करते हैं हमारी डेवलपमेंट को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी हमने डिस्कस की थी कि डेवलपमेंट और जो डेवलपमेंट है वो किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ। ठीक है। सो इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ, द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय।